मृत्यु दर, मोर्टिलिटी रेट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। मृत्यु दर किसे कहते हैं, कितने प्रकार है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो मृत्यु दर जैसे हमारे यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशंस, उनने 1953 में एक परिभाषा दी थी, वह जिन में कोई प्राण वगैरह जो या श्वसन दर नहीं रहती, श्वसन दर, तो उसको अमृत है जो समझा जाता है। और इसकी जब हम गणना करते हैं मृत्यु दर में, जो जन्म से पहले बच्चे हैं जो मर जाते हैं या माता के गर्भ में है जो उनकी डेथ हो जाती है, उनकी गणना इसमें नहीं की जाती, ठीक है। तो वो मोर्टिलिटी रेट है जो निकालते हैं। तो मृत्यु दर, मृत जन्म लेने के बाद जो मरते हैं, ठीक है, जो भी बच्चा जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, ये पता ही आप लोगों को। तो उसको हम मोर्टिलिटी रेट है जो मृत्यु दर है जो बोला जाता है। इसको मापने के लिए कुछ विधियां हैं, जिस प्रकार से पहली है, जिस प्रकार से जन्म दर की थी, असोदित मृत्यु दर। इसमें टोटल जितने भी डेथ हुई, ठीक है, असोदित, क्रूड जिसको बोलते हैं, क्रूड रेट, डेथ रेट, CDR, क्रूड डेथ रेट जिसको बोलते हैं, टोटल डेथ पॉपुलेशन टोटल गुणा में 1000। टोटल डेथ कितनी हुई, ठीक है, जो भी जन्म जिसने लिया उनमें से इसको निकालते हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है और गुणा में 1000। तो इस प्रकार से असोदित मृत्यु दर जो निकलती है, वे कितनी पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जो वो मृत्यु को प्राप्त हुए और गुणा में 1000 है जो इसको निकालते हैं। तो 1000 पर मृत्यु दर है जो वो निकल आती है। CDR इसको बोलते हैं, असोदित मृत्यु दर या क्रूड डेथ रेट या अपरिष्कृत मृत्यु दर इसको बोला जाता है। तो इसको अलग अलग से डिफाइन करने के लिए वो डेथ P4 पॉपुलेशन टोटल, इस प्रकार से इसको नोट करते हैं। ये ध्यान आप लोगों ने लिखना जरूर है, मैंने बता दिया बस आप लोगों को। तो इसके बाद है जो नेक्स्ट एक और है हमारी आयु और लिंग विशिष्ट मृत्यु दर। आयु या लिंग विशिष्ट मृत्यु दर, इसमें नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, किसी भी आयु वर्ग में या लिंग वर्ग में विशिष्ट जो है वो मृत्यु दर, किसी भी आयु या लिंग में मृत्यु दर के हिसाब से उसको देखना, ठीक। उसको निकालने के लिए हम है जो अलग से निकालते हैं, यानी कि किसी भी डेथ रेट है किसमें, किसी भी एज ग्रुप में या फिर किसी भी ग्रुप लिंग में, तो AS उसको बोल देते हैं। AS का मतलब है जैसे DAS लिखेंगे, आयु और लिंग विशिष्ट वर्ग में मृतकों की संख्या 1 वर्ष में, और PAS में आयु और लिंग विशिष्ट वर्ग में कुल जनसंख्या, ठीक है। इसको निकालने के लिए जो डेथ रेट AS बटे में पॉपुलेशन रेट AS गुणा में 1000, बस उसका जो पीछे वाला था उसमें केवल ये लगाना अपने एज ग्रुप जो भी है, एक AS है जो वो नोट करना है, इसमें और कुछ अलग से है नहीं है। इसमें इसका मतलब क्या है, भाई 1 वर्ष के अंदर कितने लोगों की एक विशेष वर्ग से संबंधित है जो मृत्यु हुई, और उस एज ग्रुप या फिर लिंग का जो ग्रुप है उसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है, उससे इसको डिवाइड कर देते हैं गुणा में 1000। दोबारा से एक बार और देख लो, एक आयु लिंग विशिष्ट मृत्यु दर जब निकालते हैं, जैसे पहले हमने निकाली थी असोदित मृत्यु दर या फिर क्रूड डेथ रेट, उसमें क्या था, टोटल डेथ बटे में टोटल पॉपुलेशन गुणा में 1000 था। इसमें क्या हो गया, केवल आयु विशिष्ट होगी या लिंग विशिष्ट, उसको निकालने का तरीका है। इसमें क्या हो गया, एक लिंग या आयु वर्ग से विशेष रखने वाले जो डेथ है वो, और उसी आयु या लिंग से संबंधित जितनी भी पॉपुलेशन है गुणा में 1000 है जो वो कर देते हैं। तो इसलिए एक आयु या लिंग से संबंधित है जो वो डेथ रेट है जो निकल आती है। तो इसको निकालने का तरीका बिल्कुल आसान था इसमें भी। इसी प्रकार से एक तीसरा है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इसको बोल देते हैं, यानी कि शिशु मृत्यु दर IMR जिसको बोला था। तो इसमें क्या हुआ, इन्फेंट, इन्फेंट कौन होगा, जो जन्म यानी कि 1 वर्ष से कम वाला, 0 लिख दिया, डेथ यानी कि 1 वर्ष से कम वाला, और पॉपुलेशन जो भी हमारी जो पॉपुलेशन है उसको बर्थ जितने लोगों ने लाइव जो बर्थ लिया था E, ठीक है, गुणा में या L इसको लिख देते हैं आप लोग। तो डेथ 1 वर्ष से कम जितने भी थे बच्चे, उनकी कितनियों की मृत्यु हुई और कितनों ने जन्म लिया था लाइव, कितनों ने लाइव का मतलब है
जीवित, मैंने पहले बताया था भाई माता के गर्भ में मरने वाले उनको नहीं नोट करना इसमें, जितनों ने लाइव जो जन्म लिया था उनकी जनसंख्या और उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हुई और गुणा में 1000 है जो वो लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, शिशु मृत्यु दर है जो वो निकल आएगी, IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। D0 का मतलब है 1 वर्ष से कम वाले बच्चों की मृत्यु, ठीक है, की संख्या जितनी भी आएगी वो। और यहाँ पर BE का मतलब या BL भी लिख लेते हैं इसमें, लाइव L लिखें तो लाइव L से हो जाएगा। तो बर्थ जितनों ने लाइव जो बच्चे थे जितनों ने लाइव बर्थ किया था, ठीक है, जीवित बच्चों ने जन्म लिया था, उनकी संख्या गुणा में 1000 है जो इसको लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर है जो बोला जाता है। इसके बाद है जो चौथा है जो हमारा, उसका कोई मानना नहीं है, टोटल इसी प्रकार से निकाल लेते हैं। मातृ मृत्यु दर टोटल पॉपुलेशन से भी निकाली जा सकती है। इसको समझ लो क्या होता है मातृ मृत्यु दर। ऐसी माताएं जो जन्म के समय, कई बार क्या होता है सामाजिक पृष्ठभूमि है जो अच्छी नहीं होने के कारण, उनका माताओं का अच्छा पोषण ना होने के कारण गर्भावस्था के दौरान है जो उनकी मृत्यु है जो उसी दौरान है जो हो जाती है, उसको ही बोलते हैं हम मातृ मृत्यु दर है जो बोला जाता है। तो ये ज़्यादातर 10,000 जीवित जन्मों के ऊपर है जो निकाली जाती है, क्योंकि आजकल जो घट गई है, पहले बहुत होती थी जब हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी है जो नहीं होती थी, उस दौरान इस प्रकार की घटनाएं जो बहुत घटित होती है। लेकिन आजकल जो शिक्षा है या मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जागरूकता है, वो बढ़ गई है, जिसके कारण जो ये रेट है जो अब कम हो गया है। तो 4 प्रकार से मृत्यु दर है जो वो नोट करते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक या निर्धारक तत्व जिसको बोल देते हैं, आप उसको निर्धारक तत्व कौन कौन से प्रभावित करने वाले, या फैक्टर फैक्टिंग जिसको बोल सकते हैं, या फिर डिटर्मिनेशन है जो फैक्टर डिटर्मिनेशन भी इसको बोल देते हैं। तो पहला जैसे कि जननांकियों में देखो, जननांकीय कारणों में आयु संरचना का अकॉर्डिंग है वे किस आयु वर्ग में है जो बर्थ रेट है जो मृत्यु दर है जो वो ज़्यादा है जो देखने को मिलती है। जैसे शुरुआत में जो बच्चा जन्म लेता है उस दौरान है जो मृत्यु दर ज़्यादा होने की संभावना होती है। शुरुआत में जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के 5 वर्ष तक का काल ऐसा होता है, तो उसमें मृत्यु दर है जो ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे जैसे बच्चा जो बढ़ता जाता है, मृत्यु दर की संभावना जो वो कम हो जाती है, और उसके बाद जब उसकी एज है जो वो 60 से अबाव है जो वो हो जाती है मानव की, उसके बाद जो मोर्टिलिटी रेट है फिर दोबारा से ग्रोथ करना जो वो शुरू कर देता है। ठीक है, ये आयु संरचना से संबंधित है जो आप लोग इसमें लिख पाओगे। इसके बाद है जो लिंग संरचना। भाई अब कई बार है जो लिंग संरचना से यदि आप निर्धारित तत्व माने, लिंग संरचना पर भाई बड़ी बहस का विषय है। एक किस्म से कहते हैं भाई जो महिलाएं हैं, महिलाओं की जो मृत्यु दर है जो वो किससे, पुरुषों से है जो कम पाई जाती है। महिलाओं की मृत्यु दर है जो पुरुषों की मृत्यु दर से जो कम पाई जाती है। लिंग संरचना के हिसाब से आप देखें, उनकी कहते हैं भाई उनमें है जो ग्रोथ या फिर जो मृत्यु के प्रति है जो ज़्यादातर है जो उसमें रोगों से लड़ने की अक्षमता है जो वो ज़्यादा होती है किसकी अपेक्षा में, पुरुषों की अपेक्षा में। इसलिए इनकी जीवन प्रत्याशा जिसको बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं। जीवन प्रत्याशा किसी व्यक्ति महिला और पुरुष दोनों आगे, उसने कितनी एज तक है जो जन्म है जो जीवित है जो रहेगा, उसको जीवन प्रत्याशा जो बोलते हैं। तो महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा वो ज़्यादा होती है यदि लिंग संरचना फैक्टर यदि देखें हम मृत्यु दर में, ठीक है ना। तो उसको प्रभावित करने वाला जो ये भी कारक है जो इसमें लिखा जा सकता है। इसके बाद है नगरीय विकास। भाई नगरीय या ग्रामीण विकास भी दोनों में लिख सकते हो। इसमें जितना डेवलपमेंट अच्छा होगा मृत्यु दर है जो वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप लोग देखेंगे जब भारत जो स्वतंत्र नहीं था वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, या कोई भी देश जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी शुरुआत में नहीं होती, जननांकीय जो दर होती है या जननांकीय जो एक ग्राफ जिसमें एक मॉडल होता है, आगे जनसंख्या के सिद्धांत आएंगे उसमें आप लोग देखेंगे किसी भी देश की जो शुरुआत की जो स्थिति होती है वहाँ पर मेडिकल या फिर एजुकेशन इस तरह का स्तर नहीं होता, जिसके कारण जो मोर्टिलिटी रेट है जो बहुत ज़्यादा होती है, और जन्म दर भी बहुत ज़्यादा होती है और मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट है जो बढ़ती जाती है, मृत्यु दर है जो कम होती है, जन्म दर ऐसी रहती है, फिर उसके बाद दोनों स्थिर हो जाती हैं, और उसके बाद फिर मृत्यु दर कम, जन्म दर भी कम हो जाती है, और मृत्यु दर फिर ज़्यादा और मृत्यु दर जन्म दर है जो कम हो जाती है, लास्ट ये होती है। तो नगरीय विकास जितना होगा अच्छा होगा तो मृत्यु दर है जो वो कम देखने को है जो मिलती है। इसके बाद है जो ये तो था जननांकीय कारक। इसके बाद है सामाजिक कारक। अब सामाजिक कारक में भाई
गांव की परिवार की स्थिति कैसी है, एज ग्रुप जैसे इस तरह की आ जाएगी। जैसे कि बाल हत्या, भ्रूण हत्या, बाल हत्या दोनों को इसमें लेते हैं, बाल या भ्रूण हत्या। तो इसमें आप लोग अब तो थोड़ा बहुत कम हो गया है, लेकिन जैसे महिलाएं हैं या जो स्त्री यानी जो बालिका जो पैदा होती है उनकी भ्रूण हत्या की संभावना जो ज़्यादातर है जो मानव भारतीय समाज में देखने को मिली भी है, और जिसके कारण जो लिंग अनुपात है जो गड़बड़ा जाता है कई बार देखने को मिलेगा। पिछली जो जनगणना वर्षों के जो आंकड़े आप लोगों ने देखे भी होंगे, ठीक है। तो वो हम किसके उसमें देखते हैं, सामाजिक जो कारक है उसके रूप में इसको देखते हैं। तो इसमें देखने का कारक है जो आप लोग इसमें लिख पाओगे। इसी प्रकार से दूसरा बाल भ्रूण विधवा विवाह पर रोक। भाई विधवा विवाह पर रोक कर देते तो जन्म दर है जो वो कम हो जाएगी भाई। इस प्रकार सती प्रथा पहले होती थी भाई, सती प्रथा होगी तो जन्म दर फिर कम हो जाएगी भाई। स्वास्थ्य सेवाएं जितनी बढ़िया होंगी जन्म दर है जो वो अच्छी होगी, मृत्यु दर है जो वो कम हो जाएगी। बहुत स्वास्थ्य सुविधाएं हैं तो मृत्यु दर है जो वो देखने को है जो कम देखने को मिलती है। भोजन की मात्रा, पौष्टिकता, आवास, स्वच्छता, ये कुछ कारक है। भोजन की मात्रा, स्वच्छता, पौष्टिकता, ये इस प्रकार की कुछ ऐसे कारक हैं जो सामाजिक कारकों में आते हैं। तो ये यदि अच्छे होंगे तो मृत्यु दर भी कम है जो वो देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से आर्थिक कारक में भाई, आर्थिक कारक का मतलब क्या है भाई, जैसे आजकल जो मेडिकल फैसिलिटी चल रही है, यदि जिसके पास है जो पैसा है या आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनमें थोड़ी सी मोर्टलिटी रेट है जो ज़्यादा मिलेगी, और जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है भाई, आप कोरोना काल में भी देख सकते हैं भाई काफ़ी सारे जो परिवार ऐसे थे जिनके पास है जो कुछ इनकम के सोर्सेज नहीं थे या उनके पास जमा पूंजी नहीं थी, तो वो अपने बच्चों को या फिर अपने माता पिता को या फिर जो भी बुजुर्ग थे या घर के सदस्य थे उनको नहीं बचा पाते, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं होते, इतनी मेडिकल फैसिलिटी जो बोर्ड दर नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर पैसा ज़्यादा लगता है। और जिनके पास जो पैसा था वो थोड़ा सा वहाँ पर जो बर्थ रेट है जो क्रूड रेट है या जो मोर्टलिटी रेट है, मृत्यु दर है जो वो कम देखने को मिलता है। लेकिन जिसके पास जो आर्थिक संसाधन या पैसा नहीं है वहाँ पर ज़्यादा मृत्यु दर जो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसको नोट है जो देखते हैं। यदि विश्व स्तर पर देखें मृत्यु दर है जो अफ्रीका महाद्वीप पर है जो वो ज़्यादातर अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं वहाँ पर मृत्यु दर जो देखने की संभावना जो आप लोग देख सकते हो ज़्यादा देखी जाती है। यूरोप में बहुत कम है जो मृत्यु दर जो देखने को मिलती है। अफ्रीका में बता रखी है 10 से 20 प्रति हज़ार, यूरोप में 16 से 17 प्रति हज़ार, उत्तरी अमेरिका में 8 से 7 या 5 प्रति हज़ार देखने को मिलती है। और विश्व की यदि औसत यदि देखें वो 12 प्रति हज़ार है भाई। और यदि विकसित देशों की यदि अलग अलग से देखें 9 से 8 हज़ार है भाई। इस प्रकार से दिखा सकते हैं हम इसको। यूरोप में 12 हज़ार, उत्तरी अमेरिका में 8, एशिया और ओसेनिया में 7, दक्षिण अमेरिका में 6, मध्य अमेरिका में 5 प्रति हज़ार। इस प्रकार से देखने को जो मिलती है। तालिका उसमें देख लेना आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार से एक आ गया प्रवास। ये इस पर ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग इसको कर लोगे। 2 प्रकार का होता है, एक तो एक आप्रवास, एक होता है उत्प्रवास, ठीक है। प्रवास क्या होता है, किसी भी क्षेत्र विशेष से दूसरे क्षेत्र की तरफ है जो जनसंख्या के पलायन को, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो चले जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। और इसके 2 प्रकार हैं। आप्रवास, यदि लोग है जो आ रहे हैं, ठीक है, मतलब आ रहे हैं तो इसका मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या क्या है, बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा, हम उसको आप्रवास बोलेंगे। जैसे कि भारत में आने वाले जितने भी विदेशों से लोग जो यहाँ पर आकर रहें तो उसको आप्रवास कहेंगे। और यदि भारत से बाहर जाए, जैसे कि कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन कंट्रीज में जो लोग जा रहे हैं तो भारत के लिए वो क्या कहा जाएगा, उत्प्रवास कहा जाएगा। और भारत के संदर्भ में जनसंख्या क्या हो जाएगी, वहाँ की घट जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको है जो उत्प्रवास है जो बोला जाता है, आप्रवास, उत्प्रवास। तो पीछे क्वेश्चन भी इसके बारे में आया था, आप लोग बड़े आसानी से लिख भी पाओगे, बहुत सारे बच्चों ने लिखा भी था। इसके बाद है जो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, गांव से नगर, नगर से महानगर, ठीक है, ग्रामीण नगरीय, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य, और क्यों होता है वो भी आप लोग देखते हैं। संसाधन, शिक्षा, रोजगार, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, और संसाधन हैं जैसे कोई और, जैसे कृषि से संबंधित है, खनिज संसाधनों से संबंधित है, या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित कोई ऐसे कारक है तो वो प्रभावित करने वाले कारक आ जाते हैं। ये आप लोगों ने अपने आप है जो करना है। तो 3 क्वेश्चन इस प्रकार से इसमें हो जाते हैं। तो यही है, आगे के लिए फिर
नेक्स्ट पढ़ेंगे।